आज हम अयोध्या में हनुमानगढ़ी परिसर के पुजारी महंत महेश योगी जी से परिचय कराने जा रहे हैं। महेश दास योगी इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा 11 दिवसीय अन्न जल त्याग करके कपालभाति प्राणायाम करने का प्रण किया गया है। इतना ही नहीं, इन्होंने 4 धामों में 4 धाम बनाने की, भारत के 4 दिशाओं में 4 धाम बनाने की भी कसम खाई है, जिसकी इन्होंने सरकार से लेकर के धर्म क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे उन्होंने डिमांड भी की है। और इसके साथ ही योगा के क्षेत्र में टेलीपैथी लाने की भी इन्होंने प्रण लिया है। इस संबंध में हम महेश दास योगी जी से आज बात करेंगे और ये अपने तीनों विषयों पर विस्तार से तिलक पत्रिका के साथ पूरी जानकारी को ये साझा करेंगे। जी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नवंबर 2022 से मैंने एक संकल्प लिया था हनुमानगढ़ी अयोध्या से भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना करने के लिए। पश्चिम भारत गुजरात में रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम और पूर्वी भारत मेघालय में पिगाक्ष धाम और अयोध्या में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ योग धाम की स्थापना के लिए ये संकल्प हुआ था। और 14 वर्ष तक अनवरत पूरे भारतवर्ष में काम करने का ये संकल्प है। इसके निमित्त मैंने स्वयं को साधने के लिए कई संकल्प लिए थे। 14 वर्ष तक अनवरत एक ही वस्त्र धारण करने का संकल्प, 14 वर्ष तक चरण पादुका का त्याग करने का संकल्प और साथ ही इस संकल्प की सिद्धि के लिए अनवरत 11 दिवस तक कपालभाति की साधना करने का मेरा संकल्प रहा था, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री संतोष दास जी महाराज जी की प्रेरणा से हुई थी। आज उनकी ना मौजूदगी में मैं ये संकल्प साधना स्थान पे ही आरंभ कर रहा हूँ। आज से लेकर के सितंबर माह तक 11 दिवस, जो 6 माह तक अनवरत ये हमारी साधना कपालभाति की चलेगी 11 घंटा पर डे। उसके बाद दिल्ली, राजधानी दिल्ली में 11 दिन अनवरत कपालभाति की साधना होगी। महाराज जी, अभी आपके द्वारा टेलीपैथी योगा के बारे में भी बताया जा रहा था, वो क्या है विधा, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएं। इस जो है साधना का मेरा उद्देश्य और योग धाम की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है, मेरी परिकल्पना थी कि भारत युवाओं का देश है और भारत के युवाओं में स्वामी विवेकानंद जी जैसे, भगवान शंकराचार्य जैसे लोगों ने दुनिया का नेतृत्व किया है, संपूर्ण वसुधा पे सनातन धर्म को पल्लवित किया है। वैसे भारत का एक एक युवा स्वयं में स्वामी विवेकानंद जी के पथ पर चल करके, भगवान शंकराचार्य जी के पथ पर चल करके दुनिया पे नया आयाम स्थापित करे और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करे, ये मेरी परिकल्पना थी। लेकिन भारत के ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया है। एक एक ऋषियों ने, जैसे महर्षि पतंजलि ने 84 लाख योनियों पर अनुसंधान किया, संपूर्ण वसुधा को आरोग्य कर दिया, योग दे दिया। इस तरह से मेरी परिकल्पना थी कि भारत की जो प्राचीन परंपरा थी, प्राचीन विद्याएं थी टेलीपैथी की, वो लागू हो। जैसे आज हम अपनी मोबाइल से डेटा शेयर कर देते हैं और दूसरी डेड मोबाइल चैतन्य अवस्था में हो जाती है। और मेरी परिकल्पना है कि अगर मैंने 10 साल वेद को पढ़ने की साधना की है, वेद मुझे कंठस्थ हो गया है, तो मैं अपनी मेमोरी को अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में कैसे शेयर कर दूं कि वह बच्चा भी चैतन्य हो जाए। जिस तरह से सारे देवताओं ने मिलकर के श्री हनुमान जी महाराज को, हनु पर वज्र लगने पर सबने अपनी अपनी रेकी क्रिया से सारे लोगों ने, सारे देवताओं ने शक्ति को समर्पित कर दिया था। हनुमान जी जो है सर्वशक्तिमान हो गए। जिस तरह से माता गांधारी ने अपनी जो है योग प्रज्ञा से अपनी शक्ति को टेलीपैथी द्वारा दुर्योधन में समर्पित कर दिया, दुर्योधन वज्र हो गए, पूरी शरीर वज्र हो गई। इस तरह से मेरी परिकल्पना है कि अगर एक गुरु अध्ययन करे और 1000 शिष्यों तक उनकी टेलीपैथी, उनकी मेमोरी शेयर हो और हर बच्चा हमारा उसी चैतन्यता के साथ राष्ट्र के लिए खड़ा हो, ये मेरी परिकल्पना है। और इसी उद्देश्य को लेकर के ये कपालभाति की साधना भी है और इस योग धाम की स्थापना का प्रकल्प भी है। आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ महेश दास योगी जी जुड़े हुए थे, जिनके द्वारा कपालभाति प्राणायाम साधना करने के सितंबर माह तक 6 माह तक अनवरत लगातार करने की इन्होंने प्रण किया है और इसके बारे में इन्होंने विस्तार से तिलक पत्रिका के साथ अपनी जानकारी को साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।